लखीसराय जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मनी जी का दबंगई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये मामला आज एक फिर हमारे सामने आया है और इस मामले को दिखाने से पहले आपको मैं बता दूं कि इनके दबंगई के किस्से आम हैं। जनता में बहुत सारी शिकायतें हैं। इन पे ये भी शिकायत है कि महिला एडीटीओ के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। जब बाइक का ये चालान चेक करते हैं या कागज चेक करते हैं तो चलती हुई गाड़ी में डंडों की बरसात कर देते हैं। उसके बाद भी अभी तक लखीसराय के जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र जी इन पे कार्रवाई नहीं करते हैं। न ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी इनसे सवाल जवाब करते हैं कि आखिर आप जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। जनता मालिक है या आप मालिक हैं, ये सवाल है आपके लिए और इस सवाल का जवाब हम लेंगे लखीसराय के डीटीओ मुकुल पंकज मनी से। मैं सीधे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे बात करता हूं और ये मामला क्या है उसको जरा आपको दिखाता हूं। ये आपका पहले नाम बताएं, क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। और आज सभी लोग बैठे हैं, किस कारण यहाँ बैठे हैं और क्या मुद्दा है, क्या घटना घटी थी? मुद्दा है, कल हम आ रहे थे लखीसराय से और लखीसराय से आने के क्रम में बाईपास मोड़ पर डीटीओ साहब गाड़ी चेकिंग कर रहे थे। उसके बाद गाड़ी वो हमारा रुकवाए, हम गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोकने के बाद वो बोले कि हेलमेट, हम बोले कि हेलमेट है। फिर बोले कहाँ है, तो ठीक है हेलमेट हमारे पास नहीं थे। उसके बाद वो हेलमेट का चालान हमारा किए। हमारा चालान करने के बाद वो बोले 2000 रुपया दे दो, हम मैनेज कर देते हैं। हम बोले कि 2000 रुपया क्यों दें, आप चालान आप कर ही दिए तो फिर 2000 रुपया का बात कहाँ से आता है। वो बोले कि बहुत ज़्यादा बहस तुम करता है। हम कहे बहस का क्या बात है। उसके बाद फिर वो बोले कि तुम ज़्यादा बहस कर रहे हो। फिर वो हमारा बोले ड्राइवरी लाइसेंस कहाँ। ड्राइवरी लाइसेंस निकाल के जब हम देने लगे तो बोले ठीक है अब तुम रखो, तुम्हारा हम बताते हैं अब तुमको कैसे कानून कार्रवाई कैसे होता हम तुमको बताते हैं। हम बोले सर क्या बताइएगा। फिर इतने में जब ज़्यादा बहस हुआ वो हम पर 3-4 लप्पर चला दिए। लप्पर चलाने के बाद हम बोले सर ये तो गलत कर रहे हैं, मारने का ऑथराइज आपका नहीं है। 3-4 लप्पर वो हमको मारे, तब तक वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया। उसके बाद वो गाड़ी जो था हमारा छोड़े, फिर कहे कि क्या अब हो गया सही। हम कहे सही तो सर हो गया, अच्छा किए आप मारे, गलत किए हैं। फिर वो हमारा गाड़ी देखिए खड़ी गाड़ी है, वो उसमें भागने का चालान दिए हैं। 5000 रुपया हमारा भागने का चालान दिए हैं। जब वही गाड़ी खड़ा किए हैं, गाड़ी स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है, फिर 5000 का कहाँ से चालान बनता है। टोटल चालान कितना कटा आपका? टोटल चालान 11000 रुपया का कटा है मेरा। 1500 रुपया हेलमेट का कटा है, 1500 1000 हेलमेट का है, 5000 रुपया ये ड्राइवरी लाइसेंस का है, 5000 रुपया वो फिर काटे हैं भागने का। गाड़ी भाग रही थी। वो आप लोग देख लीजिए कि उन्हीं का चालान में गाड़ी मेरा स्टैंड पे खड़ी है। तस्वीरों में हम आपको वो दिखा रहे हैं, आप देखिए जो चालान कटा है उस चालान का कॉपी भी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए, जूम करके इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। जो चालान कटा है उसमें गाड़ी का फोटो लगा हुआ है। आप देखिए बड़े गौर से कि इस गाड़ी को खड़ा हुआ है स्टैंड पे गाड़ी, उसके बगल में एक व्यक्ति खड़े भी हैं। उसके बाद इस तरह के फर्जी चालान काट के आखिर राजस्व विभाग को खुश करना चाहते हैं। किसको खुश करना चाहते हैं? जिला अधिकारी को खुश करना चाहते हैं या उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को खुश करना चाहते हैं? अगर खुश करना नहीं चाहते हैं तो फिर इनको लखीसराय जिला में रखा क्यों गया है? क्या जनता को परेशान करने के लिए रखा गया है या अपने ही विभाग के महिला पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद भी जांच चल रही है? ये जांच कितने लंबे समय तक चलेगी, ये हम अलग से सवाल लेंगे। और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। रितेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? कहना क्या चाहेंगे, उनका तो आप लोग देखते हैं हर न्यूज़ चैनल पर उनका दबंगई चलता है। वो हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास पेपर दे रहे हैं कि इन पे क्या कार्रवाई होना चाहिए, डीएम साहब को दे रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। मुख्यमंत्री जी का तो था कि पुलिस या कार्रवाई जो गुंडा राज है वो नहीं चलने देंगे, लेकिन अभी तक तो उनका ये अभी देख ही रहे हैं
कि क्या ये सड़क छाप जैसे करते रहते हैं। अरे आप अफसर हैं, ऑफिस में रहिए, चाहे जो भी है करिए। इस तरह का आप किसी पर डंडा चला दीजिएगा, किसी को गाली दे दीजिएगा, जनता इससे आपको अच्छा अफसर नहीं मानती है ना। हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पर। हम लोग कल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ अपना ये केस फाइल जो करना होगा जो करेंगे हम लोग आगे। हमारे साथ हैं यहाँ के पूर्व मुखिया हैं, पप्पू भैया हैं। पप्पू भैया, जब ये मामला आपके सामने आया और भी मामला पहले भी आ चुका है इनके बारे में, आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्या इस तरह का रवैया जनता के लिए सही है? इस ढंग का मामला तो इनके बारे में बराबर आते रहता है। कोई लड़का पकड़ाया, कौन पकड़े हुए हैं, DTO साहब परेशान किए हुए हैं, पैसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस ढंग का तो मामला बराबर आते रहता है इनके बारे में। विजय कुमार सिन्हा जी बराबर अपने बयान में कहते हैं कि पुलिसिया गुंडा राज नहीं चलेगा बिहार में। ये क्या है फिर? सिन्हा जी तो अपने स्तर से बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। सिन्हा जी तो अपने स्तर से प्रयास में लगे हुए हैं। और बाद बाकी तो इसमें सिन्हा जी का क्या मैटर है? मैटर तो यहाँ है, पदाधिकारी उस ढंग का आ गया है। अब उस सिन्हा जी के नज़दीक ये मैटर जाएगा तो फिर इस पर वो देखेंगे। इस बारे में मैं आपको बताऊं कि इन पे 2-3 आरोप पहले भी लग चुका है। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी इनके खबरें चल चुकी है इनकी अभद्र व्यवहार के कारण। उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हो रहा है तब क्या कहा जाएगा? इस पर तो क्या कहा जा सकता है, वह कुछ सिस्टम होगा, उस सिस्टम में जब आएंगे तब ऐसा ऐसा शिकायत जब पहुंचेगा उप मुख्यमंत्री साहब के नज़दीक तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जरूर कार्रवाई करेंगे, हमको तो उनसे आशा है। आशा है। तो पप्पू जी का कहना था कि उनसे आशा है कि उप मुख्यमंत्री इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई होगा वो हम आगे देखेंगे। हमारे साथ हैं मुरारी जी हैं। मुरारी जी, क्या कहना चाहेंगे जो घटना हुआ है इस पे? ये जो घटना हुआ कल शाम को, सूजी जी इंदुपुर के हैं वासी, ये दोनों रितेश जी दोनों साथ आ रहे थे। टोल गेट के बाद जैसी टर्निंग बाईपास की ओर मुड़ती है ना, वहीं पे DTO साहब गाड़ी लगाए हुए थे। इनको रुकने का इशारा किए, गाड़ी रोक दिए। और जब गाड़ी रुकी तो इनके पास हेमलेट नहीं था। तो हेमलेट नहीं था तो उन्होंने प्रयास किया कि भाई हेमलेट आपका कहाँ है? बोले कि हेमलेट तो नहीं है सर, गलती से छूट गया जल्दबाजी में। ठीक है, हेमलेट का चालान, ठीक है सर, हेमलेट का चालान आप कर दीजिए। उसके बाद फिर बोले आपका लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस भी दिखाए, लाइसेंस रख लिए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप पे कार्रवाई ऐसे नहीं होगा, सुधारना होगा, समझे ना। फिर जब आप गाड़ी रोकवा ही लिए, स्टैंड पे गाड़ी है, उसका फ़ोटो लिए, स्कैन किए, तो जनता को कितना त्रस्त अब कीजिएगा सर। कहीं आप गुलाब दे करके बहादुरी वाला काम लूटते हैं कि नहीं हेमलेट नहीं पहनिए, गुलाब ले लीजिए, सुधरने का मौका देते हैं। यहाँ 5,000 रुपया भागने का दे रहे हैं, तो 5,000 रुपये चलन किस आधार पर इन्होंने दिया है? हम तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, ललन बाबू हैं, हर जगह कंप्लेन करेंगे कल, आज। उसके बाद कल कोर्ट में FIR भी जाएगा कि नहीं, अगर हम भागे हैं, आपके पास वीडियो है, तो मेरा 5,000 नहीं 50,000 चालान आप लीजिए। लेकिन जब गाड़ी आपके पास सुपुर्द हम रोक दिए हैं, पकड़ा गया है, फोटो लिए हैं, डबल स्टैंड पे गाड़ी खड़ी है, तो फिर चालान का भागने का 5,000 रुपया चालान कहाँ से आ जाता है? ये पैसा कहाँ रखेंगे? ये ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमको कुछ दीजिए, लीजिए, समझे ना, हम मामला रफा दफा कर देंगे। इनका ही रवैया, एक कांड नहीं कई कांड इनके साथ हो चुका है। ये अपने आप को तिस्मार खा लाठी लेके खुद निकल जाते हैं और डंडा चला देते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो डंडा चला ही देते हैं एकदम। जबकि कहीं भी डंडा चलाना, गाली गलौज करना किसी भी पदाधिकारी को संवैधानिक अधिकार नहीं है। उसके बाद भी ये रवैया, एक बार नहीं। क्या नाम हुआ आपका? ताराचंद। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? अरे क्या कहना चाहेंगे, उनको तो बराबर ऐसे होते रहता है। तब मान लिया विजय सिन्हा जी जब उस पर ध्यान नहीं देता है, 4 महीना पहले देते हैं। 4 महीना पहले वो एक पिकअप वाला के कोई सही लाठी लेकर शहर दिए, मोटरसाइकिल से आ रहे थे, सीधे अपना बढ़ल हम चल आए वह पुलबे पर। अभी लगता है नया नया आए हैं, उनको रुपया का भूख है आउट कि जब कमा का अनहड़ हो जाएंगे तो अपने ही शांत हो जाएंगे। क्या मांग करना चाहेंगे जिलाधिकारी से? मांग करना चाहेंगे ना, इस आदमी को, अरे यहाँ किसान आदमी है, कैसे करके तेल भरा के जाता है बाजार, आप लोग चालान काट दीजिए। अगर 3 किलोमीटर घर है तो मान लिया
3 किलोमीटर घर है लखीसराय बढ़ी, 1 किलो परमल ले जाएगा तो हेमलेटे लेके जाएगा पुल बार टपने के लिए। धरफड़ में किसान को कभी भूल भी हो जाता है। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि हेलमेट लेके जाएं, हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन मुद्दा ये है कि 11,000 का जो चालान कटा है, जिसमें 5,000 रुपया गाड़ी भागने के लिए चालान काटा गया, तो साबुत बता फर्जी रहा है, चालान। वहाँ तो साबुत बता रहा है, फोटो खींचे हुए हैं, तो गड़िया तो वो स्टैंड पर खड़ा है, तो फिर भागता तो वो मोटरसाइकिल चलते ना, वो फोटो खींचते फिर चालान थोड़ी ना कटेगा भागते हुए में। अरे मेन बात है उनके जिम्मा पावर है, जो कर लें सब सही है। अरे हम सबको तो मान लिया बुड़बक हैं, जैसे करके अपना ठके हैं, वो अपना यार किया, और उसके बाद मारपीट भी किए। अब ठीक है चालान काटे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मारपीट कर क्यों किए? यहाँ मान लिया अथी रहता है तो मान लिया प्रशासन उशासन तो जल्दी हाथे नहीं छोड़ता है, पट लठिए चला देते हैं, तो इसको बदली कर दिया जाए। तो सीधा सीधा कहना है कि ऐसे पदाधिकारी किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि जनता मालिक है और जनता ही तय करता है कि वो राजा हमारा कैसा होगा और वो राजपाट कैसे चलाएगा। लेकिन जब वो राजा ही अनदेखी करे और ऐसे सिपाह सलार जो हैं, सिपाही ऐसे जो बैठे हुए हैं जिला में, जो गुंडे और दबंगिरी का अपना रौब दिखाते हैं एक आम किसान पे, एक आम जनता पे, तब सवाल उठता है कि आपके भाषण और आपके करनी में कितना फर्क है। जिलाधिकारी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं मिथिलेश मिश्र जी से कि क्या ऐसे दबंग पदाधिकारी का रहना सही है?